जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। धनतेरस कब की है। धनतेरस का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन खरीदारी करते हैं और कहते हैं अगर इस दिन हम सोने की चीज़ लेते हैं या चांदी की चीज़ लेते हैं तो पूरे साल हमारे घर में सोने की वर्षा होती है या धन लक्ष्मी का आवागमन पूरे साल रहता है। तो किस दिन है, देखिए 10 नवंबर की धनतेरस मनाई जाएगी। अब इस दिन किस टाइम हम शुभ आरंभ करें, इसका कौन से टाइम हम पूजा करें और क्या हमें खरीदना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहले तो शुभ मुहूर्त दिखते हैं कि शुभ मुहूर्त कब का है। कहते हैं अगर वृषभ लग्न में यानी स्थिर लग्न में हम कोई चीज़ लेते हैं या उस टाइम हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की, तो माँ स्थिर होकर पूरे साल हमारे ऊपर वर्षा करती हैं। तो अब धन लक्ष्मी का आवागमन करने के लिए हमें ऐसे टाइम मुहूर्त को देखना चाहिए जब हम अच्छे से पूजा भी कर पाएँ और हमारे पास धन की कमी ना रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। तो शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का, उसके बारे में बताते हैं। देखिए शाम के टाइम मतलब 10 नवंबर की शाम के टाइम 5:46 से लेके 8:25 तक आप अगर पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं तो अति शुभ रहता है। बहुत ही अच्छा रहेगा ये मुहूर्त। बाकी स्थिर लग्न के लिए, जैसे कि स्थिर लग्न इसलिए क्योंकि अगर वृषभ लग्न हम चूज करते हैं तो इसका मतलब धन लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं और पूरे साल हम पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6:08 से स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न लगेगा और 8:05 तक रहेगा। तो अगर इसी बीच अगर पूजा करते हैं तो अति और शुभ रहता है। अब खरीदारी का क्या समय है, देखिए खरीदारी के समय का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो खरीदारी के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहेगा, देखिए दोपहर 12:46 से लेके 2:06 तक अगर आप खरीदारी करते हैं तो अति शुभ समय है ये। और उसके बाद अगर शाम के टाइम 4:16 से करते हैं और 5:26 तक करते हैं तो अति शुभ रहेगा। तो खरीदारी का समय ये है और मैंने जैसे आपको पूजा का समय बताया है तो वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए, स्थिर लग्न में ही करिए ताकि लक्ष्मी का निवास आपके घर में रहे। अब खरीदारी क्या क्या करें, कहते हैं लक्ष्मी के आने की खुशी में हमको दिए लेने चाहिए ज़रूर। तो दिए ले सकते हैं, जो जो मैंने खरीदारी का टाइम बताया है उस टाइम के बीच में आप दिए लीजिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहले सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती है। तो गणेश और लक्ष्मी अगर आप चांदी के लेते हैं तो अति शुभ रहता है। चांदी के सिक्के लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर नहीं भी है तो अगर हम सिंपल एक बर्तन भी ले लेते हैं पीतल का तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। आप नमक ज़रूर लीजिए, इस दिन नमक लेना बहुत अति शुभ रहता है। और नमक का अगर आप इस दिन से लेके 5 दिन तक पोंछा लगवाते हैं तो आपकी जो नेगेटिविटी घर की है वो दूर होती है। श्री यंत्र ले सकते हैं, कमल गट्टे की माला ले सकते हैं। ऐसे आप वस्त्र और आभूषण ले सकते हैं। घर की स्त्रियों को वस्त्र आभूषण ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। तो अगर आप उनको प्रसन्न करते हैं तो निश्चित तौर पे लक्ष्मी माँ अति प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में अपने कृपा बनाए रखती हैं और आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो कोशिश करिए कि ये जो घर की स्त्रियां हैं इनको खुश रखिए, यानी कि इनको वस्त्र आभूषण ज़रूर दीजिए। कोई जेवर दीजिए, कोई कुछ आर्टिफिशियल दे दीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है सोने का या चांदी का तो कुछ आर्टिफिशियल दे दीजिए, मतलब वो खुश हो। 7 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। और हो सके तो पहले ज़माने में क्या होता था कि चक्की ली जाती थी, लेकिन अब चक्की का तो फैशन ही आउट हो चुका है। तो आप हो सके तो सुखों के लिए अपने या अपने घर में कोई नई चीज़ लेके आएँ, चाहे किसी भी तरीके से वाहन लेना चाहें, कोई भी अगर घर में मिक्सी की ज़रूरत है या फ्रिज की ज़रूरत है तो वो आप इस दिन लेंगे तो अति शुभ रहेगा। तो आप इन चीज़ों में से कुछ भी अगर लेते हैं, बस ध्यान रखिए घर की साफ सफाई ज़रूरी है। दूसरा, आपको घर की गृहिणियों का ध्यान विशेष रखना है, उनको प्रसन्न रखना है, किसी भी तरीके का कलह नहीं करना है। तो आप यही चीज़ें कर लेंगे ना तो आपके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहेगी। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सबकी मनोकामना माँ लक्ष्मी पूरी करें। जय श्री कृष्ण।